अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे और ख़ैरियत से होंगे। तो सुबह हो चुकी है, कपड़े मैंने वॉश करके जो रखे थे उनको मैं लपेट के रख रही हूँ। तो आज जो है वो मैं बना रही हूँ जी ओजरी। ओजरी को मैंने बॉईल करके रख दिया था और अब जी मैं लहसुन और जो है ना पिसा हुआ धनिया उनको फ्राई कर रही हूँ। थोड़ी सी उनकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं ओजरी ऐड करूँगी। जो लोग जिनको पसंद नहीं हो तो देखे करेंगे ई क्या बन रहा है। तो जनाब ये मेरे हस्बैंड खाते हैं शौक़ से, तो मैं बनाती हूँ इसलिए मैं बना रही हूँ और सिंपल रेसिपी से बना रही हूँ, वो भी बता रही हूँ आप लोगों के साथ साथ में डाल दिया बीच में लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, हल्दी डाल दिया, नमक वगैरह भी ये सब मैं ऐड करके इनको अच्छी तरह से जी है मसाले को फ्राई कर लूँगी। और इसको जब अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगी, स्मेल ख़त्म हो जाएगी, पानी डाल डाल के मैं इसको अच्छी तरह से ये है फ्राई कर लिया मैंने इसको। इसकी स्मेल ख़त्म होगी लहसुन की। अब जी इसमें मैं ओजरी जो है वो ऐड कर रही हूँ। तो इसको ऐड करने के बाद जी है मैं अच्छी तरह से इसको भून लूँगी। इतना मैं कहती हूँ इसको अच्छी तरह से भूनना है, इतना भूनना है सारा भुनाई के ऊपर आपने जिसके ऊपर भी गुस्सा है ना दिल में आ रहा है, जिसके ऊपर दिमाग में चढ़ा हुआ है, जिसके ऊपर भी चढ़ा हुआ है, तो आपने सारा जिसके ऊपर निकालना है, अच्छी तरह से भून लेना है आपने ओजरी को। ऐसे भूनना है जब तक ये देखे ना, वो मेरी अम्मी कहती है जब तक ना ओजरी ना पटाखे मारना शुरू कर दे तब तक भूनना है। चले जी मैंने भून लिया था। अब इसमें मैंने जी इस तरह ये हो गई है, इसको भून भून पे पानी की इसकी छींटे डाल डाल के इसको अच्छी तरह से मैंने कर दिया था। थोड़ा सा आप चाहें तो इसको नितार पे भी उतार सकते हैं, जैसे ऑयली थोड़ा करके ना, थोड़ी चाहें तो इस तरह से थोड़ा सा ना इसका हल्की सी ग्रेवी इस तरह करके छोड़ के इसको इस तरह कर सकते। ज़्यादा शोरबा नहीं बनाना इसका, ये अजीब लगती है फिर पतली सी, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। अगर आप पाए के साथ ऐड करेंगे तो वो तो अलग बात है, पाए और ओजरी पाए भी बनते हैं। तो अगर आप ऐसे सेपरेट बनाएंगे तो आप कोशिश करें कि ऐसे ही बस बना दें। चलें जी, अब जो है मैं बच्चों को नहलाना है, जल्दी जल्दी से इनके कपड़े मैं निकाल देती हूँ और मैंने सोचा है कि इनको जी फ्रेश कर दूँ। उसके बाद जी है ना, फिर उसके बाद जो अगले मेरे काम है आज, क्योंकि जाना है मैंने अपने कज़न के घर भी जाना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से इनको फ्रेश कर देती हूँ। तो कज़न के घर जी है आज बिरयानी पार्टी तो मैंने सोचा है कि उसके घर जाया जाए। जल्दी से बच्चों को फ्रेश कर देती हूँ, तो उसके बाद फिर वहाँ भी जाऊँगी। घर का काम जो है वो मैं सारा कंप्लीट करके ना डन करके फिर निकलूँगी। तो ये देखें जी, अब मैं साथ साथ बच्चों को फ्रेश करने के बाद जी मैंने निकाल ली अपने लिए दही। और क्योंकि ज़्यादा तो मैं जो है वो खा नहीं सकती हैवी चीज़ें, जो भी गोश्त वगैरह से रिलेटेड जो भी बनती है तो मैं नहीं खा पाती। बताया था ना मैंने आपको कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो सिंपल जो है मैं कोशिश करती हूँ कि नाश्ते में ना ऐसी कुछ लाइट सी चीज़ें, सुबह सुबह का टाइम होता है ना तो फिर कुछ खाने को दिल ही नहीं करता। बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट करवाने के बाद ना तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, मैं घर के कामों में लग गई थी। तो अब मुझे लग रही थी भूख, फिर मैंने सोचा कि जी दही निकाल के ना थोड़ी सी वो खाई जाए, क्योंकि उसके बाद मैंने मेडिसिन लेनी थी। चलें जी, दही मैंने खा ली थी और मिराल के बाद भी जो है ना वो ड्राई हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना इसके जल्दी से इसके बाल बना देती हूँ मैं। तो इसके बाल बना के ना उसके बाद जो इसके बाल खुले होते हैं ना तो मुझे बड़ी उलझन होती है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि इसके बाल बनाने के बाद जो है ना वो मैंने अपना अगला काम कर देना है, जल्दी से इसके बाल जो है बस यही सिमट जाए। ये होता है ना कि बच्चों को नहलाने के बाद जल्दी से ना इनके बाल जो है ना वो मैं कवर कर दूँ तो मैं सही ईजी रहती हूँ उनको, वरना मैं इनको देख के मुझे बड़ी उलझन होती है। चलें जी, हैप्पी बर्थडे हो रही है पेटियों की आम की आ गई थी पेटियाँ और ये अम्मी ने जी भेजी थी, मुल्तान से आई हैं जी ये। तो मैंने सोचा कि अब इनको ओपन करके देखूँ। वैसे तो मम्मी कह रही थी कि 1-2 दिन बाद इनको ओपन करना, लेकिन फिर अम्मी ने सोचा कि नहीं आज करके अगर तुम देख लो तुम्हें खुशबू आ रही है तो ये पक गए हैं, तो ऐसा ना हो कि बीच में गल न जाए आम। तो फिर मैंने फ़ौरन से ना, मैं जबकि थक रही थी काम करके, तो मैंने सोचा था कि अभी मैं फ़्रेश हो गई हूँ तो मैं जाऊँगी कज़न के घर। फिर अम्मी की कॉल आ गई थी कि आप देख लो, चेक कर लो, वो ना हो कि आम सारे ख़राब हो जाएँ। तो फिर मैं जैसे हाँ खोली ना पेटियाँ तो सारे जो है ना वो आम येलो येलो से हुए थे, फ्रेश बिल्कुल पके हुए थे। अगर मुझे कल खोलना था ना तो ये सारे ना थोड़े हुए गले हुए होते और सॉफ्ट होते, तो फिर खाने लायक बचते नहीं सारे मिल्क शेक के लिए। फिर ये होता है बचते बन जाते ना मिल्क शेक ही, इनका मैं बना के ना मिल्क शेक के लिए काट के रख देती। लेकिन थैंक गॉड जो अंदर से निकल रहे थे ना तो थोड़े बिल्कुल खाने लायक थे, फ्रेश थे, तो हार्ड थे, सॉफ्ट वाले नहीं थे। और ये इतने बड़े बड़े आम हैं, मैं कहती हूँ आम के कहते हैं दादा बुए ग्रैंड फादर हैं
आम जो अंदर से निकले ना पेटी के अंदर से तो ऐसा लग रहा था ग्रैंडफादर, मैंगो का ग्रैंडफादर निकल आए। बहुत बड़े बड़े आम थे, तो बच्चे भी साथ में बैठ गए थे। मैं कहती हूँ ऐसी जो कोई काम होता है, मैं एक्टिविटी कर रही होती हूँ तो मेरे सारे बच्चे आगे मेरे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं कि आप क्या करिए, आप क्या करिए। तो ये भी पहले तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है कि आप हट जाओ, मुझे काम करने दो, हट जाओ आप लोग, मुझे करने दो। फिर भी नहीं इन्होंने सुननी, इन्होंने करनी अपनी होती है। फिर मैं कहती चलो आज और करवा जाओ, फिर मेरे साथ बैठे हो ना तो आओ बैठ के काम करवाओ। तो ये देखें जी, एक पेटी जो मैंने कर दी थी जल्दी से खाली, इसको जल्दी जल्दी से मैं काम अपना जी ऐसा समेट लूँ। तो इसको रखती हूँ मैं साइड पे। तो अभी तो इनके ऊपर कील्स वगैरह भी लगे हुए थे, तो मुझे ये डर था कि बच्चों को लग ना जाए, इसलिए मैं इनको हटा रही थी, पर ये हट ही नहीं रहे थे। बच्चे जो होते हैं ना, वो कहते हैं ना करते हैं अपनी मनमानियाँ। तो जनाब जल्दी जल्दी से मैंने एक तो है वो मैंने निकाल दी। अब दूसरी जो है, दूसरी को भी ओपन करती हूँ जल्दी जल्दी से, वहाँ से भी मैंगो निकालती हूँ, फिर इनको वॉश करूँगी, फिर इनको फ्रिज में डाल के फिर ही मेरा काम ख़त्म होगा। फिर जाऊँगी जल्दी से कज़न के घर, फिर वहाँ भी आपको दिखाती हूँ। पहले जल्दी से मैं जो ये काम जल्दी से जो है अपना डन कर लूँ। चलें जी, आम जो है वो ऑलमोस्ट जी है वो मैंने सारे निकाल लिए। अब इसके बाद यहाँ का जो कचरा फैल गया ना, अब ये मैं समेटूँगी। उसके बाद इनको करूँगी वॉश अच्छी तरह से। वॉश करने के बाद इनको रख दूँगी फ्रिज में। फिर उसके बाद मैं कहती हूँ फिर मैं चली जाऊँगी कज़न के घर, क्योंकि जब भी जितनी इंसान कहता है ना जल्दी कोशिश करता है काम डन करने की कि जल्दी से बस ये काम हो जाए, उतना ही पता नहीं क्यों इतना काम फैल जाता है। तो मेरा ये होता है कि जब भी कहीं घर से बाहर मुझे जाना होता है तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं घर का सारा काम जी है ना वो करके जाऊँ, क्योंकि वरना जब वापसी आती ना, पता नहीं मुझे बड़ी सुस्ती होती है। वापसी आके मुझसे घर का काम होता नहीं है, चाहे किचन का रह गया हो, घर का रह गया हो। तो अगर कर भी लेती हूँ तो बड़े थके थके, कहते हैं ना थके थके दिल से, और बड़ा अपने आप को जैसे कोई धक्का दे दे के काम करवा रहा होता है ना, वैसे होता है। तो आज इन्होंने मुझे क्या होता जी, ये करते तो हैं वैसे हर वक्त परेशान, तो ये काम में परेशान किया हुआ था ना, मैंने कहा चलो उठाओ आप समेटो। आप लोगों को ज़्यादा इनको भी ये एक्टिविटी करके जी मेरे साथ काम करवा के जी मज़ा आता है। किचन में खड़ी होगी तो किचन में आके साथ मेरे साथ खड़े हो जाएंगे मेरे बच्चे। तो यहाँ खड़े हो रहे थे, तो जैसे जब तक मैं मैंगो जी सारे बाहर निकालती रहेगी ना, तो ये साथ ही बैठे रह गए। फिर इन्होंने कहा जी नहीं, अब हम ये समेट के ख़ुद ही रखेंगे। तो मैंने कहा जाओ अब रख के आओ इनको। चलो जी जल्दी जल्दी से भागेंगे। अब ये रखने के लिए चीज़ें ये है, एक एक चीज़ बच्चों के आप ज़िम्मे अगर काम लगा दी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी समझ के उसको पूरा डन करते हैं। कभी आप ये नोटिस ये बात करें, तो अगर आप इनको जब हमारे काम कर रहे होते हैं ना, तो काम के दरमियान में जब ये आते हैं तो हम इनको कहते हैं जी इधर हो जाओ उधर हो जाओ। इन्होंने नहीं होना, इन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी होती है। तो फिर ये होता है कि आप ना इनको काम में इन्वॉल्व कर दिया करें। जो आप काम करें ना, तो इनसे भी इनको भी कह दिया करें चलो ये कर लो वो कर लो। तो ये फिर ये होता है कि बच्चे बिज़ी भी रहते हैं और ना ज़्यादा जी वो इरिटेट भी नहीं करते आपको। अदरवाइज़ ऐसा होता है ना कि बच्चे आपको काम में कभी यहाँ से कभी वहाँ से बहुत ज़्यादा ये इरिटेट कर रहे होते हैं। तो अगर आप किसी काम इनको बिज़ी कर देते ना, तो फिर ये होता है कि ज़रा सुकून हो जाता है। तो मैंने कहा चले जी उठा के सारा कचरा डस्टबिन में रखें, आप वहाँ पे फेंक के आएँ। और फिर मैंने जी राम से बोला था चलो उठा के आओ, मुझे परेशान कर रहे हो ना, जल्दी से मैंगो ये सारे उठा के अब इनको सिंक में डाल दूँ, इन सबको वॉश करके मैं रख दूँ। जब मैंने इनको काम पे लगा दिया ना सबको, तो ये था तंग करने की वजह थोड़ी ये अपने काम में लग गए थे और थोड़ी ना खामोशी भी हो गई थी। तो इस तरह मैं ख़ुद भी रिलैक्स होकर फिर काम करी थी। वरना अदरवाइज़ हमें ये होता है ना कि हम जैसे हाउस वाइफ होती है जिनको काम जी सारे काम मैक्सिमम खुद करने की आदत होती है, तो हम ये कहते हैं कि हट जाओ पीछे। बच्चों को भी हम नहीं वो करते कि पीछे हटो, हमें खुद करने दो, जल्दी से हम कर लेंगे। जल्दी जल्दी जिनको काम करने की आदत होती है तो हमें थोड़ी वो होती है। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज फिर आ गए हो ना, फिर आ जाओ मैदान में।
चलें जी, मैं आप कर रही हूँ मैंगो वॉश करने के बाद इनको मैं डाल दूँगी बास्केट्स में। जब डालने के बाद इनका पानी हो जाएगा ड्रेन करने के बाद ज़रा चेक करें, फिर मैं इनको फ्रिज में रखूँगी। चेक करें जी, ये देखें कैसे माशाल्लाह से येलो और इतने बड़े बड़े हैं। ग्रैंड फादर हैं जी, मैंगो के भी ग्रैंड फादर हैं। ग्रैंड फादर की मैं कहती हूँ ग्रैंड फादर हैं, इतने बड़े हैं ये। तो ये देखें जी माशाल्लाह से। अब जल्दी जल्दी इनको कर लेती हूँ ड्रेन। उसके बाद जी अब मुझे बस ये है कि बस ये हो जाए मेरा काम जल्दी से डन, ताकि मैं फ़ौरन से ना फिर चली जाऊँ कज़न के घर, और वहाँ की वीडियो भी मैं कुछ मिस ना करूँ, वहाँ भी आप लोगों को दिखा दूँ मैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंगो जो है वो सारे मैंने वॉश कर लिए हैं। अब मैं फ्रिज में से निकालूंगी डब्बा क्या कहते हैं उसको, अंदर वाला जो ड्रॉ होता है ना फ्रिज का, तो वो उसमें निकालूंगी। क्योंकि ऐसे नहीं रखती फ्रिज में, ऐसे ओपन जैसे ना आप रख देना ऊपर फ्रिज में, तो इस तरह फैला के अंदर रख देना, तो वो जो होते हैं ना मैंगो की जो खुशबू होती है ना, वो सारी फ्रिज में फैल जाती है। और मैं कहती हूँ कुछ भी आपने फ्रिज में रखा हुआ है, मीन्स के आटा वगैरह, सालन वगैरह कुछ भी रखा हो, तो उनमें भी वो खुशबू फैल जाती है ना, तो जायका चेंज हो जाता है। तो अगर मैं इस ड्रॉ में इस तरह करके रखूँगी ना, फिर भी खुशबू होती तो है, लेकिन ना बचत हो जाती है थोड़ी सी। तो इस तरह इनको करके मैं रख के डाल के रख दूँगी। चलें जी, आ गई थी मैं कज़न के घर। ओहो जी, बिरयानी मिस हो गई हमारी रेसिपी जो इसका है ना फुल। तो मेरी कज़न ने जी खोला था, मैं जैसे पहुँची हूँ तो उन्होंने खोल दिए, दम खोला तो धुआंधार बिरयानी। मैं कहती हूँ स्मोकी जिसे कहते हैं ना बिरयानी, धुआंधार। ये देखिए धुएँ निकलते हुए नज़र आ रहे हैं ना आपको, तो धुआंधार बिरयानी। मैंने एंट्री ली है तो, और मेरी एंट्री पे ही इन्होंने ऐसे, मैं अंदर जैसे एंट्री ली है तो इन्होंने ऐसे दम खोला है। तो मेरी आंखों के सामने दम खुला है, तो मैंने कहा ओए होए होए। आधी वीडियो जो है, जो कहते हैं ना हमारी, वो मिस हो गई है मुझसे। तो फाइनल रिज़ल्ट में मैं आकर पहुंच गई हूँ, और बिल्कुल टाइम पे पहुंची हूँ। अगर थोड़ा सा लेट हो जाती ना, तो ये दम वाला सीन भी जो है ना, जब खुलने वाला जो है, जिसे कहते हैं ना रोटी खुल गई है वो भी मिस हो जाना था। ये वीडियो जो मेरी थी ना, इतनी प्यारी, जो धुएंदार बिरयानी वाली जो थी ना, वो मिस हो जाती। चलें कोई बात नहीं है जी, इतनी सही डूबते को तिनके का सहारा। इतनी वीडियो जी गनीमत है, चलो इतनी ही बन गई है। चलिए जी अंदर जा रही हूँ। ये देखिए जी दस्तरखान लग गया है, और देखिए दस्तरखान जी कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। चेक करी, मैंने कहा हाँ बड़ा प्यारा दस्तरखान है। और छुप छुप के पता नहीं कहाँ से लेकर आती है चीज़ें, और उसके बाद जब सामने आती है ना चीज़ें, ये देखो जी, ये चेक कर रहे होते हैं हम, क्वालिटी फिर पूछ रहे कहाँ से लेके आए। ज़बरदस्त लग रहा था, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। मेरे ख़ुद के भी मुझे भी लेने थे ना, तो मैं सोच रही थी कि कहाँ से जाके लूँ, यहाँ से ऐसे मिल जाए ना अच्छी क्वालिटी वाले थोड़े। तो जो दूसरे वाले थे ना, वो भी यूज़ करके देख लिया। आप थोड़ी नई चीज़ बंदा ढूंढने की कोशिश करता है ना, तो ऐसे जब चीज़ें यूनिक सी सामने आ जाती है तो फिर अच्छी लगती है ना, तो दिल करता है। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं भी मंगवाती हूँ ना ऐसा दस्तरखान, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस जब मेरी आएंगी ना, अपकमिंग वीडियोस में, तब तक इंशाल्लाह कोशिश यही है कि तब तक मेरा भी आ चुका हो। चलें जी, ये देखिए कपड़े भी मैं देख रही थी बच्चों के, बड़े प्यारे प्यारे पहने हुए हैं ना, ज़रा शाइनिंग वाले बच्चों ने कपड़े। तो ऐसे ना ब्राइटी बच्चों को कपड़े जी, बच्चियों को भी अच्छे लगते हैं। तो ये देखें जी, बच्चे भी खेलने में मस्त हुए हुए हैं। और ये देखें, और साथ साथ मैं आपको दिखा भी रही हूँ। और यहाँ जी बिरयानी की कहते हैं पार्टी शुरू हो गई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है बिरयानी पे, ये कहना चाहिए बंदे को कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलें जी, मैंने कहा था चले मैं अपनी प्लेट जी मंगवा रही थी ऊपर, और इसको रख लेती हूँ ऊपर। और ये बैठे हुए थे ना बच्चे साथ में, हमारे ट्विंस बच्चे आयशा और उमर बैठे हुए हैं, ये मस्तियाँ कर रहे हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं। ये देखिए जी, और मैंने सोचा चले जी इनके साथ ही ऊपर बैठा जाए, और इनसे थोड़ी सी ट्विंस के साथ जी की जाए बातचीत, जो नहीं हो रही मुझे मेरी इनके साथ कब से बातचीत। तो ये भी मस्त हैं अपने खेलने में। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इस एज के बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं आपको ना। तो ऐसे जैसे उनके साथ बातें करना, ऐसे बच्चे थोड़ा सा स्माइल करते हैं, ऐसे हंसते हैं ना, उनका रोना, उनका ये वो अच्छा लगता है। और ये देखें जी अब्दुल्ला क्या कर रहा था। अब्दुल्ला ने तो बिरयानी की पार्टी, मैं कहती हूँ बच्चों को भी इंजॉय कर दी है। रायते में, दही में, बिरयानी के ऊपर स्पून में डाला है उसने, तो उसके ऊपर रायता डाल के कभी उमर को खिला रहा है, कभी आयशा को खिला रहा है। और बेचारे उनका ज़रा ना एक्सप्रेशन चेक करें बच्चों की, ये देखें, उनको भी ये नहीं कि हम खा क्या रहे हैं, बेचारों को फिर भी आ रहा है टेस्ट वो। चलें जी, कहते हैं ना बिरयानी तो बच्चे भी बड़े पसंद करते हैं। ये देखिए जी आयशा ने फ़्रॉक पहनी हुई है कि वाओ। चलें जी, इधर बच्चे जो है वो खेलने में लगे हैं। मुबशिर को देखिए क्या बन के बैठा है।
चलें जी, इधर मेरी ग्रीन टी जो है मैंने तो चाय पीनी नहीं है, मैं तो पीती नहीं हूँ, वैसे भी चाय मैं नहीं पीती है। तो मेरी कज़न्स को पता है कि ये चाय पीती नहीं है, तो इन्होंने मेरे लिए जी अपने टी टाइम में मेरे लिए इनका ये मेरे लिए बना देती है एक स्पेशल जी ग्रीन टी का ना यूनिक सा कप जो है वो रेडी हो जाता है मेरे लिए। चलें जी, ग्रीन टी भी बन गई थी, साथ साथ मिक्स कर रही थी और मुझे कहती आ जाओ और गरम गरम है अपनी ले लो, पीना क्या ना ठंडी हो गई है। और ये देखें, ये चाय भी बन गई है, कितना प्यारा कलर आ गया चाय का, माशाल्लाह जी कितनी प्यारी चाय लग रही है। ये देखें अब जी बच्चे खेलने नीचे, और अहमद को देखें, अहमद कह रही हूँ, आहा मेरे भतीजे का नाम है ना अहमद, मेरी ज़बान पे ना उसका नाम बार बार आ रहा है। उमर है ये, अहमद तो मुल्तान रह गया, ये उमर है। तो देखें मिराज जो है इसको चश्मा पहनाने की कोशिश करी है, वो फिर उतारा था, फिर वो पहनाती है, वो फिर उतारता। और उमर को भी पता चल रहा था कि उसको भी फ़नी फील हो रहा था ना कि मैं क्या बन गया हूँ, उसको भी वो स्माइल कर रहा था। तो उमर को बार बार मिराज जो है वो चश्मा पहना रही थी और उमर उतार रहा था, फिर वो स्माइल भी कर रहा था साथ साथ। मुझे बड़ा प्यारा और माशाल्लाह क्यूट लग रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। तो फिर मिराज फिर अगेन एंड अगेन उसको चश्मा पहना रही थी और वो स्माइल भी कर रहा था, उसको भी फीलिंग हो रही थी ना कि सब मुझे देख के हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। तो उसको भी था कि हाँ मैं भी फ़नी लग रहा हूँ, फ़नी नहीं माशाल्लाह प्यारा लग रहा था, क्यूट लग रहा था, टू मच क्यूट लग रहा था माशाल्लाह से माशाल्लाह। ये देखिए आई गुलू बुलू आई शहज़ादा, देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। और मिराज ये लगी हुई इसको पहनाने में। चलें जी, अब मैं घर आ गई थी और बच्चों ने कहा मैं मैंगो काट के दिए, मैंने इस तरह ना स्लाइस में इनको काट के दिए हैं, क्योंकि वैसे मैं कट करके दूँ ना, हाय हाय बच्चे कपड़े बड़े ख़राब करते हैं, हाथ ख़राब करते हैं, तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। तो मैं इस तरह क्यूब्स में काट के फोक के साथ मैंने कहा चलो ऐसे ही ले लो तुम लोग। चलें जी, मेरी वीडियो पे नए हैं तो बल्कि मेरे चैनल पे नए हैं, क्या कह रही हूँ मैं, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और ना वीडियो ज़रा फुल वॉच किया करें ठीक है, और लाइक भी किया करें, और ईमानदारी से ना अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी किया करें, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।